कहते हैं राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती, एक लंबी यात्रा होती है। और जब बात हो पश्चिम बंगाल की तो यहाँ की राजनीति में एक नाम है ममता बनर्जी। आज की कहानी है आगामी विधानसभा चुनाव की और इस चुनाव रणभूमि में ममता बनर्जी की बड़ी प्लानिंग, उनकी दांव, उनकी रणनीति। आइए शुरू करते हैं बंगाल की जंग 2026। बंगाल में फिर चुनावी हवा बहने लगी है, दीवारों पर पोस्टर चिपकने लगे हैं, गाँव में चौपाल गर्म होने लगी है और बड़े नेता अपने अपने हथियार तेज कर रहे हैं। इस बार मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि वजूद का है। बीजेपी लक्ष्य 2026 के साथ मैदान में है। कांग्रेस वाम संगठन अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश में है और ममता बनर्जी अपने किला बंगाल की रक्षा के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति में दीदी कहा जाता है। सरल भाषा, सीधा व्यवहार और ऐसी रणनीति जिसमें भावनाएं और जमीनी काम दोनों शामिल होते हैं। आने वाले चुनाव में उनके सामने चुनौतियां ज्यादा है, लेकिन प्लानिंग भी पहले से बड़ी और ये प्लानिंग 3 स्तर पर चल रही है। लोगों की भावनाएं, विकास और विपक्ष का जवाब। ममता बनर्जी समझती हैं कि बंगाल की राजनीति ग्राउंड कनेक्ट से चलती है, इसीलिए उन्होंने फिर से शुरू किया है उनके खास हथियार, पब्लिक के बीच सीधा संपर्क। ट्राइबल एरिया, पहाड़, सुंदरबन, कोलकाता की झुग्गियां, हर इलाके में वो जाकर बैठ रही हैं, लोगों की शिकायतें सुन रही हैं और वहीं मौके पर अफसरों को फोन कर समाधान भी करा रही हैं। उनकी टीम इसे नाम देती है दीदी ऑन द रोड। 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी रणनीति है 3 बड़े वर्गों को फिर से अपने साथ जोड़ना। युवा वोटर, रोजगार मेले का आयोजन, स्टार्टअप फंड, ग्रामीण कौशल विकास केंद्र। दीदी का संदेश साफ, युवा बदलेंगे, राज्य बदलेगा। महिलाओं का वोट, टीएमसी की सबसे मजबूत दीवार। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपश्री, इन योजनाओं को और बड़ा रूप देकर महिलाओं को टीएमसी का सुपर वोट बैंक बनाने की कोशिश। किसान, फसल बीमा में सुधार, एमएसपी की गारंटी पर वादा, छोटे किसानों को सीधा लाभ, ग्रामीण बाजारों का विस्तार, किसानों के बीच टीएमसी की पकड़ फिर मजबूत करने का मिशन। बीजेपी बंगाल में अपनी जमीन बढ़ाने की कोशिश में है। धर्म, सुरक्षा, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर लगातार हमला। ममता बनर्जी की रणनीति है बीजेपी के हर मुद्दे को भावनात्मक प्लस आक्रामक तरीके से काउंटर करना। जहां बीजेपी धर्म की बात करती है, वहां बंगाल की संस्कृति, रविंद्रनाथ और बंगला पहचान की बात करती है। जहां बीजेपी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, वो केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई दिखाती है। उनकी टीम इसे कहती है नैरेटिव टू नैरेटिव वॉर। 2026 का चुनाव सोशल मीडिया का चुनाव होगा। इस बार टीएमसी ने नया डिजिटल वॉर रूम बनाया है। वीडियो एडिटिंग, मीम टीम, बूमरैंग क्रिएटर और लाखों व्हाट्सएप ग्रुप। उनका फोकस दीदी का मानवीय चेहरा दिखाना, विकास योजनाओं की कहानियां, बीजेपी के आरोपों का तुरंत जवाब। यही है दीदी का डिजिटल ढाल। हर चुनाव में एक कहानी होती है। 2026 में ममता बनर्जी की कहानी है बंगाल मॉडल। इस मॉडल में 4 बातें मुख्य हैं: सामाजिक सुरक्षा, गरीबों के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन प्लस स्किल डेवलपमेंट। टीएमसी इस मॉडल को लेकर पूरे राज्य में शो चला रही है। देखो दीदी ने क्या क्या किया है। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा हथियार भावनात्मक जुड़ाव है। कभी मंदिरों में पूजा, कभी मुस्लिम मोहल्लों में कव्वाली, कभी आदिवासियों के बीच नाच, कभी गांव में किसी बच्चे को गोद में लेकर फोटो। उनका संदेश, मैं सिर्फ नेता नहीं, आपके परिवार की सदस्य हूं। इस भावनात्मक जुड़ाव को उनकी टीम कहती है हार्ट कनेक्शन कैंपेन। चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है, ममता बनर्जी इस बार पूरी तैयारी, पूरे भावनात्मक जुड़ाव और पूरी रणनीति के साथ मैदान में है। ये चुनाव सिर्फ एक पार्टी का नहीं, एक विचार का, एक पहचान का, एक कहानी का चुनाव है। और यही है दीदी के चुनावी जंग 2026। पर भाजपा भी पीछे नहीं है। बिहार में जीत के बाद भाजपा ने पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन पश्चिम बंगाल शुरू किया है। अमित शाह ने 6 संगठन सचिवों और वरिष्ठ नेताओं को तैनात किया है। पश्चिम बंगाल में बिहार और महाराष्ट्र की रणनीति अपनाई जा रही है, जिसके तहत राज्यों को 6 संभागों में बांटा गया है। अमित शाह स्वयं इन संभागों में जाकर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। बिहार में ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बनाने के साथ ही भाजपा का ऑपरेशन पश्चिम बंगाल शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अमित शाह ने 5 महीने पहले ही 6 संगठन सचिवों और 6 वरिष्ठ नेताओं को तैनात कर दिया है। ये सभी आने वाले 5 महीने तक बंगाल में ही डेरा डालेंगे। पश्चिम बंगाल में भी बिहार और महाराष्ट्र रणनीति अपनाई गई है। महाराष्ट्र और बिहार को 5-5 संभागों में बांटा गया था। पश्चिम बंगाल में बड़ी चुनौती को देखते हुए 6 संभागों में बांटा गया है।
भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार उत्तरी पश्चिम बंगाल में पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाले गलियारे में मालदा जैसे इलाकों की जिम्मेदारी अरुणाचल प्रदेश के संगठन मंत्री अनंत नारायण मिश्र को मिली है। अनंत नारायण मिश्र का पूर्वोत्तर भारत में भाजपा के लिए काम करने का लंबा अनुभव है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण भाजपा इस इलाके को काफी अहम मान रही है, जबकि राड़बंगा क्षेत्र की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साय को दी गई है। पवन साय के साथ उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत को लगाया गया है। उनका जोर पुरुलिया और बर्धमान जैसे इलाकों में भाजपा की जमीन मजबूत करने की होगी। वहीं हावड़ा, हुगली और मेदिनीपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी दिल्ली के संगठन मंत्री पवन राणा को दी गई है। उनके साथ हरियाणा के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया काम करेंगे। मेदिनीपुर क्षेत्र में यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर तैनात किया गया है। यह शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव वाला इलाका है। कोलकाता महानगर और दक्षिण 24 परगना क्षेत्र की कमान हिमाचल के संगठन मंत्री एम सिद्धार्थन को दी गई है। सूत्र बताते हैं कि उनके साथ कर्नाटक के दिग्गज नेता और पूर्व भाजपा महामंत्री सी.टी. रवि को लगाया गया है। कोलकाता वो इलाका है जो टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, इसीलिए पार्टी ने यहाँ सबसे अनुभवी टीम उतारी है। नवद्वीप और उत्तर 24 परगना क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के संगठन मंत्री एन मधुकर को जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ यूपी के मंत्री सुरेश राणा होंगे। ये इलाका राजनीतिक संवेदनशीलता, सांप्रदायिक समीकरणों और टीएमसी की गहरी पकड़ के लिए जाना जाता है। सिलीगुड़ी में कर्नाटक के संगठन मंत्री अरुण बिन्नाडी को भेजा गया है। इस क्षेत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। चुनाव की घोषणा के पहले अमित शाह खुद इन संभागों में जाकर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और उन्हें चुनावी जीत की रणनीति समझाएंगे। उसके पहले तैनात किए संगठन मंत्री और नेता स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर संगठन की कमजोरियों को दूर करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और समर्थकों को उत्साहित करने का काम करेंगे। बताया जा रहा है कि सभी नेता और संगठन मंत्री प्रतिदिन 6-7 बैठक कर रहे हैं और जमीनी हालात से शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा रहे हैं।